हाय, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं 12th चैप्टर 1 का जो है पूरा फुल डिटेल के साथ और अच्छा क्वेश्चन भी हम तैयार किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में वही टकराएगा देखिएगा। और जो ये क्वेश्चन है जो पहले हम आपको ये 3D के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर खुद पेज पर बनाए हुए हैं उसको आपसे कंटेंट करा के और उससे को आप याद कीजिएगा, ठीक ना बाबू। और तब वो याद कीजिएगा तो वही देखिएगा एग्ज़ाम में आएगा और ऑब्जेक्टिव तक, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटेगा। और ऐसे ही डेली हम एक एक चैप्टर के आपको कराएंगे और फर्स्ट दिला के रहेंगे, ये मेरा वादा है ना। और थोड़ा आवाज़ मेरा गड़बड़ लग रहा होगा कि तो माने कि तबीयत मेरा ख़राब है, तो इसीलिए थोड़ा देखिएगा आवाज़। इसे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको शुरू करते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर था तो इसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका टाइम ईयर जो आपको याद रखना है, क्या चीज़, तो समय काल जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, लगभग 700 वर्ष तक जो है इसका क्या रहा, तो टाइम ईयर चला था 700 वर्ष, है ना। तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं पिक्चर। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। पिक्चर देख सकते हैं कि कैसा है। ये देखिए हड़प्पा नगर ये कैसा था पहले 3D प्रिंटिंग से देख सकते हैं। उसके उधर रावी नदी है। उसके बाद मोहनजोदारो देख सकते हैं कैसा था पहले। और उस मोहनजोदारो में जो स्नानगार था, जो नहाने वाला था, वो देखिए ये कैसा था उस समय पहले। जो सबसे बड़ा स्नानगार कहाँ से, तो मोहनजोदारो से जो प्राप्त हुआ था, है ना। तो चलिए इसको हम आपको कुछ परिचय देते हैं, लेकिन ये परिचय आप लोग याद नहीं कीजिएगा, हम परिचय अपना से बनाए हुए हैं अच्छा से। ये जो AI बेस्ड क्वेश्चन पर उठाया गया है, जो आपको समझाने योग में जो है सहायता मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे आपको जूमिंग करके आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्या करा है कि परिचय जो है हड़प्पा सभ्यता जो है, पेंसिल छोटा कर लेने दीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की क्या है, तो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। विश्व में जो है नगरीय सभ्यताओं में से एक है। यह जो है सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला। कितने, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, लेकिन ये टाइम ईयर है तो आप याद कर सकते हैं। और इसका जो है विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इसे तक विस्तार इसको देखा गया। और इसे जो है सिंधु सभ्यता, हम बताएं ना कि सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो है सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे जो बसा हुआ है, इसलिए जो हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये आपको ऐसे ही याद नहीं करना है, बस आप देखते जाइए। हम आपको अच्छा से इसका हम नोट्स बनाए हुए हैं, आपको क्वेश्चन भी देंगे, एकदम 5 से 6 क्वेश्चन देंगे जो आप उसको याद करना होगा हर हाल में बाबू, ठीक ना। ये हम अपना से मेहनत करके आपके लिए हम कर रहे हैं फर्स्ट दिलाने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे हम बताते हैं इधर सभ्यता की जो है विशेषताएं। तो इसका जो है विशेषताएं आप समझ लीजिए। यह जो है क्या है, तो एक कैसी, तो नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगर नियोजन की उत्तम व्यवस्था, ये भी तो आपको बता दीजिए। तो टाउन प्लान, उसके बाद ईंटों का जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। इसमें जो घर बना हुआ करता था, जो आप लोग दिखाते हैं आपको ऊपर में पिक्स में देखिएगा, ये पिक्चर में देखिए, जो ये जो घर बना हुआ है, ये सब जो घर बना हुआ है किस चीज़, तो पक्की ईंटों से बना हुआ है। जो उस समय पक्की ईंटों से बना हुआ करता था, देख रहे हैं ना, आप लोग को बुझाता होगा। ये सब पक्की ईंटों से क्या हुआ था, तो बना हुआ करता था, है ना। तो इसीलिए ये बता रहा है यहाँ पे कि उस समय जो है क्या हुआ था, पक्की ईंटों का उपयोग होता है। और जल निकासी का उच्चतम व्यवस्था, जैसे बताया ना कि स्नानागार कर नहाने के लिए भी जल का उच्चतम व्यवस्था जो बनाया गया था उस समय। उसके बाद है कृषि, पशुपालन और शिल्प कला का विकास हुआ। जैसे कि शिल्प कला क्या कहते हैं, तो कपड़ा बुनकर जो है तैयार करते हैं, सूती वस्त्र को तैयार करते हैं और इसको जो हम क्या करते हैं, तो निर्यात करते थे दूसरे सभ्यता की ओर। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, उस बगल जो है उस तरफ हम लोग इसको क्या करते थे, तो भेजते थे, वहाँ से क्या आते थे, निर्यात करते थे हम लोग, है ना। उसके बाद है करा है कि उसके बाद क्या करा है कि मानकृत, बाट और माप का प्रयोग करते। उस समय जो है तराजू का भी उपयोग किया जाता था नाप तौल के लिए, जो है क्या चीज़, तो जो है आज से
1900 ईसा पूर्व तक जो है 26 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के कहानी में जो है उस समय भी जो हम लोग माप तोल कर उस समय से परिचित थे हम लोग, है ना। उसके बाद कह रहा है कि से हम लोग लिपि लेखन का प्रयोग किया जाता है। उस समय लिखा तो जाता गया लेकिन अभी तक जो है हम लोग से पढ़ा नहीं गया। उसी के नीचे बता रहा है कि जो लिपि को अभी तक जो है हम लोग वर्तमान में पढ़ा नहीं गया, जो व्यक्ति से जो इतिहासकार है वो लोग अभी तक पढ़ा नहीं गया उससे, है ना। तो चलिए आगे और बताते हैं। उसके बाद है उसके बाद कह रहा है कि सड़कों का जाल जो है एक दूसरे को समकोण काटता था। सड़कों का जाल जो एक दूसरे को समकोण काटता था, जो 90 डिग्री पर जो है क्या करता तो समकोण काटता था। और ये जो है दो भागों में क्या चीज, तो ये दो भागों में जो है विभाजित था। एक दुर्ग क्षेत्र जो ऊंचा वाला भाग जिस पर जो है मोहनजोदारो ये सब जो नगर थे जो ऊंचा वाले भाग थे, और निचला नगर जो उस समय जो क्या थे मजदूर जो चलता है उस सब का जो घर था वो निचला भाग पर था, और बड़े बड़े आदमी को जो घर जो है ऊंचा वाले क्षेत्र पर थे, है ना। यही उसका मतलब है। उसके बाद कह रहा है कि जो है घर क्या थी, तो हमको बतावे कि जो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि घर जो है किस चीज़ का बना हुआ है, तो पक्के ईंटों का जो है बना हुआ है। तो वही कह रहा है कि जो है इसमें घर जो है क्या चीज़, तो पक्के ईंटों का बना हुआ करता था। जो है पक्के ईंटों का जो क्या होता है घर उस समय बना हुआ करता था। उसके बाद है कह रहा है कि प्रत्येक घर में, है ना, कह रहा है कि प्रत्येक घर में आंगन, स्नानघर और कुआं होता था, है ना। आपको दिखाए थे कि जो है मोहनजोदारो जो में सबसे बड़े स्नानगार प्राप्त हुए हैं वहाँ से, तो ये भी सब आप जानिएगा। उसके बाद क्या करा है कि जो है जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ बनी होती थी, जिससे कि अभी जो वर्तमान में देखते हैं नालियाँ वालियाँ जो जो नालियाँ होता है उसके ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ रहता है ना, तो उस समय भी जो इससे लोग थे प्रचलित थे, जो क्या करते तो ऊपर से ढक्कन ढक देते, जो उसका गंध जो है आदमी को न महके इसके लिए जो है क्या करते थे, सो उसको ढक देते थे। तो उस समय भी ये जो क्या थे तो परिचित थे, है ना। उसके बाद कह रहा है कि जो है उसके बाद तो ये जो कह रहा है कि अन्नागार जो सभा भवन आदि जो है सार्वजनिक भवन थे। हाँ, तो ये सब तो है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बात और बता देते हैं जो ये सब पूछता है। ऐसे आप लोग ये खाली समझा रहे हैं, ठीक है ना। आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कॉपी पर, जो आपको अच्छा से समझ में आएगा, है ना। 30-35 मिनट का हम क्लास लेंगे, लेकिन आपको हम पक्का इसी टॉपिक से बाई टॉपिक पढ़ा के आपको हम फर्स्ट दिलाएंगे बाबू, देखिएगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद करा कि हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के पंजाब में है जो है 1921 में खोजा गया था। आपको हम सब डिटेल में बताएंगे, अभी इसी ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं। मोहनजोदारो जो सिंध पाकिस्तान में, लोथल कहाँ तो गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और राखीगढ़ी जो कहाँ पर तो हरियाणा में। जो भारत के सबसे जो है जो है बड़ा स्थल जो कौन है तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है ना। उसके बाद बनावली हरियाणा में है, चुनिंद्रो जो कहाँ पर तो पाकिस्तान में, और सुतकोटदा जो कहाँ पर तो कच्छ गुजरात जो भी सुतकोटदा जो कि कच्छ गुजरात जो कि ये जो गुजरात में है ना। तो ये आप लोग ऐसे ही रखिएगा याद, इसे आपको समझा रहे हैं। उसके बाद आर्थिक जीवन को बता देते हैं कि उस समय जो आर्थिक जीवन क्या थे, तो वह उस समय मुख्य व्यवसाय थे, लेकिन व्यवसाय क्या थे तो एक मिनट व्यवसाय थे कृषि, लेकिन जो है प्रमुख जो कार्य क्या करते थे तो व्यापार से परिचित थे ना, है ना। और प्रमुख फसलें जो हो गए गेहूँ, जौ, तिल, मूंग, चना, कपास, ये सब जो है प्रमुख फसलें थे। उसके बाद है पशुपालन, जो गाय क्या करते तो ये लोग जो है एक मिनट, अरे यार, जो है ये लोग क्या करते तो गाय, एक मिनट, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि को जो ये सब क्या करते थे तो पालते थे, है ना। ये सब जो उनको पालते थे। उसके बाद है सिंचाई भी ये लोग करते थे, है ना। सिंचाई जो है कर सिंचाई, नहरों का अभाव, कुओं से शायद सिंचाई को होता था। और उसका जो क्या था तो व्यापार ये में महत्वपूर्ण है, स्थानीय तथा विदेशी व्यापार करते थे, है ना। निर्यात आयात दोनों करते थे, जैसे कि यहाँ से कुछ सामान दूसरे सभ्यता की ओर भेजना, और उस वहाँ से कुछ सामान जो है अपने सभ्यता की ओर लाना। तो ये जो है ट्रेड जो मार्क हम लोग बोलते हैं, जो ट्रेड मार्क जो व्यापार जो है उस समय भी प्रचलित थे। और व्यापार के साधन जो क्या थे तो बैलगाड़ी, नाव,
नाव और जहाज जो कि शिप ये सब थे उस समय जो है प्रमुख व्यापार केंद्र था। और मार्केट और माप जो हम बताया कि माप तौल का जो ये तो आपको बताए किए हैं, तो हम बताए किए हैं कि जो है माप तौल से उस समय जो है क्या थे, तो वो लोग जो है परिचालित थे, है ना। तो चलिए और सामाजिक जीवन के आगे और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ का जो है समाज संगठित और शांति प्रिय था। यहाँ का जो समाज संगठित और शांति प्रिय था। स्त्री पुरुष दोनों कार्यों में भाग लेते थे, स्त्री और पुरुष दोनों कार्यों में भाग लेते थे। और मूर्तियों से स्त्रियों के आभूषण प्रेम का पता चलता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे चलिए ये आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही है, कोई बात नहीं, हम आगे बताते हैं। ये आपको लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अभी दिमाग में लगाइएगा, दिमाग में माइंड बिठाएगा, सेट कीजिएगा, है ना। जो मातृ देवी की पूजा प्रमुख मिलते हैं। उस समय पशुपति योग मुद्रा बैठी मूर्ति की पूजा भी होती थी। पीपल वृक्ष बेल सर्प आदि पवित्र माने जाते थे उस समय पे। अभी लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं तो जल और क्या करते हैं, मिठास प्रसाद जो है क्या करते हैं, तो पेड़ के नीचे चढ़ा देते हैं। और उससे क्या होता है, तो चींटी का लाग लग जाता है, जिससे पेड़ भी खराब हो जाते हैं। तो इससे जो है भक्ति ऐसा कीजिए जो किसी को खराब ना हो, है ना। तो हम लोग आप लोग को बताते हैं कि पूजा कीजिए, लेकिन पेड़ पताई तर जड़ तर मिठास मत रखिएगा। जल चढ़ाइए, पेड़ के जल दीजिएगा तो उसका पोषक होगा, वो बढ़ेगा फलेगा। लेकिन अब जड़ तर मिठास रखिएगा, चींटी का लाग लगेगा, जड़ को नुकसान होगा उससे, है ना। तो ऐसा नहीं गलती कीजिएगा। और उसके बाद अग्निकुंड क्या है, तो अग्निकुंड और वेदियों धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण है ना। तो ये सब भी देखिएगा यार। और देखिए अब हम आपको पिक्चर दिखाते हैं ना, पिक्चर देखिएगा क्या चीज़ का जो, जिससे देखिए मोहनजोदारो कैसा था, हड़प्पा देखिए कैसा है, लोथल जो बंदरगाह गुजरात में ये कैसा था। उसके बाद जो कालीबंगा जो राजस्थान में कैसा था, धौलावीरा जो गुजरात में है कैसा था, ये सब देख रहे हैं ना। तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं तो ये सब उतना याद नहीं रखिएगा। उसके बाद जो नीचे देखिए, पहले नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा जो है कैसे कैसे प्राप्त हुई थी, ये सब देख रहे हैं ना। बैल की मुहर कैसे थी, एक सींग वाले पशु की मुहर जो देखिए कैसे थे। मातृ देवी की मूर्ति देखिए, ऐसी मूर्ति जी थी मातृ देवी जो उस समय पूजा करते थे। मन के देखिए जो क्या थे, गुड़िया जो गथाते हैं, जो ये सब गुड़िया उस समय ऐसा था। उसके बाद है देखिए मिट्टी का बर्तन देखिए कैसा था उस समय। खाली गेस कीजिएगा, हम आपको कॉपी पर अच्छा से नोट्स बनाए हुए हैं, ये सब नहीं याद करना है आपको, हम खाली गेस करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। उस समय औजार देखिए कैसा था, औजार देखिए। और ये देखिए जो उस समय बटखारे जो बाट थे, जो तराजू से नापा करते थे, देखिए उस समय कैसा पिक्चर था, है ना। ये सब देख रहे हैं ना, मिट्टी के बर्तन, मन के, मातृ देवी जो ये सब के पिक्चर हैं। तो यही सब है। तो देखिए अब नीचे है वो महत्व जो डाल दिया गया है, जो कर रहा है कि क्या चीज़ कर रहा है, देखिए सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की जो है, हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है ना। नगरीय सभ्यता मानी जाती है। विश्व का जो है नगरीय सभ्यता क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। और इसमें प्राचीन भारत के नगर नियोजन, आर्थिक जीवन, उसके बाद कर रहा है कि आर्थिक जीवन, उसके बाद सामाजिक जीवन, कला और शिल्प और व्यापार से जो है क्या थे, तो जानकारी मिलती है। और यह जो है भारत की जो है समृद्धि और विकास की आधारशिल है। जो यह भारत की समृद्धि और जो विकास की क्या है, तो आधारशिल है। तो आपको देखिए हम थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। और आगे भी और कुछ हम थ्योरी आपको हम बता देते हैं। उसके बाद जो है एक साथ हम आपको कॉपी के तौर पर ले चलेंगे और आपको बढ़िया तरह से आपको हम फुल डिटेल के साथ हम आपको कंटेंट के साथ देंगे। और आप फर्स्ट काहे नहीं कीजिएगा जी, आराम से कीजिएगा, हम पढ़ा रहे हैं ना। तो देखिए अब अगला भी जो है हम आपको टॉपिक जो है आपको हम वो कंटेंट कराइए देते हैं, जो है कि हड़प्पा कालीन जो है, एक मिनट, हड़प्पा कालीन जो कि नगर करा है। तो देखिए क्या होता है कि जो ये जो आपको ऊपर से जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो इसी से आ रहा है, जो है यहाँ पे इसे आके यहाँ पे रुका। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्या है, तो एक जो है मोहनजोदारो आपको नज़र में आएगा, मोहनजोदारो। तो ये जो यहाँ पे लिखा है कि इंडस, जो कि इंडस के हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदारो जो कौन से नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदारो, है ना। और उसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं एक और, देखिएगा ये जो आ रहा है इधर से, जो ये जो
ये जो आ रहा है, ये जो लाइनिंग आपको देख रहा है, तो ये जो इससे आया, तो ये जो हड़प्पा, यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे जो है आपको क्या चीज़, तो 1 मिनट, जो ये ऐसे आया नदी यहाँ पे, तो इसको आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो कौन है, तो हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है ना, तो ऐसे भी याद करके देखिएगा, हम आपको याद करा देंगे। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। उसके बाद आपको देखिएगा लोथल। लोथल जो है यहाँ पे, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है ना। लोथल, लोथल जो ये कौन सी रिवर है, तो ये जो है भोगवा नदी है ना, यहाँ पे जो भोगवा नदी, ये भोगवा नदी के तट पर जो है इसे जो आया, और यहाँ पे मिल जाता है, ये संगम है यहाँ पे। तो ये जो है भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल है ना। तो आपको हम ये भी कंटेंट करा दिए, और अब बचा क्या, जो अब एक और हम आपको बता देते हैं, जो मैप में जो 3D के माध्यम से आपको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद जो है हम कॉपी पर, थ्योरी पेज पर हम आपको अच्छे तरह से लेके आपको अच्छे तरह से हम कराते थे। 1 मिनट लाइन पर रहिए, है ना। तो देखिए ये जो है आप लोग को हम पहले ही आपको थ्योरी हम करा दे रहे हैं कि जो आपको पूरा अच्छा तरह से माइंड में, समझ में सेटे हो जाए। तो ये सब माइंड में आपको खाली रखना है, और आगे हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। काहे टेंशन लेते हैं बाबू, अभी हम हैं ना जिंदा जी, है ना। आपको हम फर्स्ट कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है कुछ समझ में आएगा, मांडा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो है सूतकांगडोर। यहाँ पे है आलमगीरपुर, है ना। रुक जाए 1 मिनट, जूमिंग ज़्यादा हो गया, जूमिंग छोटा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है मांडा, यहाँ पे है आलमगीरपुर, यहाँ पे है सूतकांगडोर, और यहाँ पे है नीचे दैमाबाद। जो इसके जो है आपको आकृति देख रहे होंगे, ऐसे आके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ, तो त्रिभुजाकार आपको लग रहा है ना, त्रिभुजाकार। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिएगा हम आप फिर से कलर चेंज करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है ऐसे आया, लाइनिंग ऐसे आ रहा है, उसके बाद ऐसे, और फिर ऐसे गया, तो ये त्रिभुज लेखन आपको लग रहा है ना। तो ये जो हम त्रिभुजाकार है, और जो ये क्या है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, सिंधु हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता की जो है क्या है, तो ये जो है विस्तार जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला है, ये देख रहे हैं ना, इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। तो सबसे जो है क्या है, तो सबसे उत्तर में है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद सबसे दक्षिण में क्या है, तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, तो पूरब में। और पश्चिम जो सूतकांगडोर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आपको हम ये भी आप क्लियर करा दिए, और जो रिवर है वो भी आप देख लिए। तो चलिए अब हम आपको कॉपी के पेज पर लेके चलते हैं, और बाबू बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, और ख़राब अगर लग रहा है तो भी बोल दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। बहुत मेहनत करेंगे आपके पीछे आपको पाने के लिए, है ना। और वीडियो बनाएंगे ऐसा ही, और आपको हम फर्स्ट कराएंगे, ठीक है ना बाबू। तो चलिए आगे हम मिलते हैं। तो देखिए हम अब कॉपी पर आपको हम लेके आ चुके हैं। तो ये जो है, ये थ्योरी आप अच्छा से समझिएगा, ये आपको दिमाग में अच्छा से समझना है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या करा है, तो पढ़िएगा। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कौन सी नदी, तो ये देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है, इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसको हम पेंट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ना, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी जो है सबसे पहले जानकारी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, और इसकी जो जानकारी जो हड़प्पा सभ्यता से जो खुदाई से प्राप्त हुई है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास जो है, ये टाइम ईयर जो है वो जो 2600 से बताए थे ना, जो 1900, लेकिन ये जो है करेक्ट है। इसको जो है एनसीईआरटी भी मानता है ना। तो ये टाइम ईयर आप याद रखिएगा, वो आपको हम ऐसे ही पढ़ा दिए हैं, जो 2600 से 1900 था, लेकिन ये जो है टाइम ईयर आप याद रखिएगा। ये जो है एनसीईआरटी में पूछा, इसलिए जो इसको आप मानता रख सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विश्व की पहली शहरी, बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो विश्व की जो है पहली शहरी सभ्यता थी। ये जो है विश्व की पहली जो है क्या थी, तो शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद है 1921 में जो है उस समय जो तत्कालीन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था कि महानिदेशक कौन थे, तो उस समय के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे, तो जॉन मार्शल थे उस समय के, जो
राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जैसे कि देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक जो है एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। लेकिन जो है उस समय जो महानिदेशक के तौर पर कौन थे, तो जो है जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा सभ्यता को खोज जो किया था वो किया था तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, है ना। तो चलिए हम आगे और चलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के हम इसका जो है क्या चीज़ तो विस्तार देखते हैं ना। सिंधु सभ्यता का जो है क्या चीज़ तो विस्तार देखते हैं। तो बताए थे ना जो 3D प्रिंटेड जो AI से बेस्ड जो पर था, तो उस पर हम आपको बताए थे कि उत्तरी में क्या था तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, पूर्व में जो था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में जो है सुतकांगडोर जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये पूरा जो इसका जो वर्ग क्षेत्रफल कितना था तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। इसका जो है आकार कैसा था तो ऐसा थोड़ा आकर और ऐसे कटकर जो त्रिभुजाकार के रूप में था ना, त्रिभुजाकार के रूप में, है ना। तो आपको दिखाए भी बताए भी थे आपको मैप के तौर पर, जो मैप के जरिए आपको हम बताए थे, तो उसी को आप खाली सिर्फ एक्सप्लेन करते चलेंगे और ये आप लोग दिमाग में बैठाते चलेंगे। जो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, पूछता है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव में, है ना। और सामाजिक जीवन जो यहाँ के लोग थे कैसे जीते थे, ये अब इस पर हम बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का जो स्वरूप मात्र सतात्मक था, मात्र सतात्मक, जो देवता धार्मिक था, ये धार्मिक लोग में रहते थे। और जो सिंधु सभ्यता का जो समाज 4 वर्गों में क्या था तो विभाजित था, बांटा गया था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग। जो सबसे निम्न वर्ग यानी सबसे छोटे वर्ग के जो आदमी क्या था तो और श्रमिक वर्ग, और सबसे ऊंचे पद जो सबसे ऊंचे वर्ग के विद्वान थे वो जो विद्वान वर्ग के लोग रहते थे, है ना। तो अब बताइए कि सिंधु सभ्यता है तो वहाँ पे भोजन क्या खाते होंगे उस समय, प्राचीन सभ्यता की बात चल रहा है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे, है ना। और अब बताइए सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो उस समय जो है समाधान, जैसे कि कोई आदमी मर गया तो उसको कैसे जलाया जाता था, उसमें 3 प्रकार के जलाने का भी जो है प्रावधान बताया गया है ना। समाधान जिससे हम लोग लाश को जो है कैसे जलाते थे, हर चीज कैसे होता था। तो आइए उसको भी हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, है ना। तो कह रहा है कि जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपने मृतकों का जो है 3 प्रकार का अंतिम संस्कार करते थे। पहला पुण्य सावधान, जिसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, जो अभी लोग मुसलमान भाई लोग जो क्या करते हैं तो मृतकों को जो कब्र में जो है दफना देता है ना, तो उस समय भी ये जो है प्रचलित था। उसके बाद आंशिक सावधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देते। जब चील कौवे जो उसको मांस को खा जाते, सड़ जाते, गल जाते, तो उसको फिर हड्डी को क्या करते तो दफना देते, है ना। और तीसरा था दाह संस्कार, जो हिंदू भाई लोग में जो परंपरा में चलता है, जो मृतकों को जलाने की परंपरा। 1 मिनट क्वेश्चन को जूमिंग कर देते हैं। हाँ, 3 नंबर देखिए कि दाह संस्कार, जो मृतकों को जलाने की जो है परंपरा उस समय भी ये जो क्या थी तो प्रचलित है ना। तो चलिए और आगे लेके चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये सब अपना से तैयार किए हुए हैं ना, तो समझिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। तो हड़प्पा सभ्यता ये इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट मार लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट जो है पूछ लेगा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जॉन मार्शल की जो है नेतृत्व महानिदेशक के रूप में, जो कि रावी नदी के तट पर। आपको हम बताए थे जब शुरू में मैप से पढ़ा रहे थे तो बताया कि रावी नदी पर कहाँ पे है हड़प्पा, है ना, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली है। अब बताइए हड़प्पा से क्या क्या मिला है, चलिए उसको भी। श्रमिक आवास जैसे कि मजदूरों को रहने का जो थी बनाया गया था घर, जो आश्रम था, उसको हम लोग श्रमिक आवास बोलते हैं। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। अन्नागार, जैसे अन्न को जो है भंडार जो रखने के, जो जैसे कि हम लोग के गोल घर पटना बना कि अन्न को रखने के लिए, है ना। तो उसी समय भी जो है अन्नागार बना था, जो अन्न को रखने के लिए। तीसरा है कि लकड़ी का ताबूत, जिसे देखते हैं कि जो कोई मृतक मर जाता तो उसको क्या करते थे तो ताबूतों में जो बैठा कर उसको जो है दफना देते थे, है ना। तो उस समय जो है लकड़ी का ताबूत कहाँ से तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये सब आप 2 नंबर में पूछेगा एग्जाम में, है ना। 2 नंबर में ये सब फिक्स है, पूछेगा। जो RH 37 कब्रिस्तान, ये एग्जाम है, ये लोग आप लोग में लिखिएगा तो नंबर कहा कि लड़का ऊपर लेवल का, है ना, ऊपर लेवल का। ये सब क्वेश्चन जो है टॉप लेवल से, ये सब जो ग्रेजुएशन के बाद वाला जो है हम लोग आपको बता रहे हैं ना। और एकदम कठिन शब्द को जो हम लोग सरल बनाकर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो,
अब अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ बता सकते हैं क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है जो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो 1922 में इसका जो क्या किया गया तो खोज किया गया था। मोहनजोदारो सभ्यता का जो है उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास बनर्जी ने सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा, उसके बाद क्या खोजा गया तो मोहनजोदारो 1922 में। जो ये भी क्या है तो वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर, आपको हम जो एआई बेस पर जो आपको बताए थे कि जो सिंधु नदी कहाँ है, कैसे निकला है, तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के एगो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो है क्या है तो मौजूद है। जो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला, आपको हम पहले ही बता दिए, है ना। और यहाँ से देखिए जो निम्न क्या क्या वस्तुएं मिली है ना। तो इससे हम बताते हैं पुरोहित आवास, पुराने लोग जो रहते थे उस जो आवास उस समय, अन्नागार यहाँ से मिले। विशाल स्नानगृह, जो नहाने वाला जो है सबसे बड़ा जो कहाँ से मिला है तो विशाल स्नानगृह जो है मोहनजोदारो से, ये इंपॉर्टेंट है ना। घर में कुआं, आदि शिव, कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति, आपको हम एआई पर जो था बताए थे ना कि कांसे की कैसी मूर्ति थी, तो वो भी बताया जो कहाँ से मिला है तो मोहनजोदारो। ये सब लिखिएगा, 2 नंबर पक्का देगा नंबर, है ना। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिले तो मोहनजोदारो से मिला ना। उसके बाद आता है चुनहुद्रो, इसकी जो खुदाई गोपाल मजुमदार ने की। ये सब आप नहीं याद कीजिएगा कि खुदाई किसने किया, लेकिन अगर पूछ दे तो, लेकिन हाँ माइंड में रखिएगा कि अगर हाँ जो याद कर ले, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा कि चुनहुद्रो कहाँ पे है, खोज किसने किया। तो ये वन लाइनर है ना। आपको हम सब्जेक्टिव कराएंगे लास्ट में, क्या टेंशन लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव आपको हम कराएंगे, है ना बाबू, टेंशन नहीं लीजिएगा, फर्स्ट कराएंगे आपको। और जो है वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये भी देखिएगा वीडियो में तो सिंधु नदी का हम नहीं बताए थे, लेकिन ये भी जो है सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद यहाँ से निम्न वस्तु मिली है जैसे कि लिपस्टिक, आप लोग लड़की है ना तो आप लोग लगाते होंगे लिपस्टिक, तो ये जो कहाँ से मिले तो याद रखिएगा चुनहुद्रो से, जो कि पाकिस्तान में। शीशा, कांच कहाँ से मिला है तो कांच जो मिला है वो भी मिला है चुनहुद्रो से। मनके और गुड़िया, जैसे कि मनके के जो आपको हम बताया कि गुड़िया बना हुआ करता था, जो कहाँ के तो है चुनहुद्रो से। और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी कहाँ से तो चुनहुद्रो से मिले। ये सब ऊपर लेवल के बाबू है ना, आप पढ़िएगा ध्यान से, आपको हम इतना करा रहे हैं, आपको हम फर्स्ट दिलाएंगे रहेंगे, समझे, है ना। चलिए आगे आप देखते हैं, कराए की क्या चीज तो रोपर, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यज्ञदत्त शर्मा ने, रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। और यह वर्तमान में पंजाब में सतलज नदी किनारे पर स्थित। रिवर पूछ लेता है बाबू कि कौन सा जो है रोपर कहाँ कौन से रिवर पर है ना। जैसे कि लोथल भगवा नदी पर है, तो वैसे ही जो रोपर है कौन सी नदी पर तो सतलज नदी किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्तों को दफनाने जाने का प्रमाण मिला। ऐसा जम्मू कश्मीर से भी मिला है, ऐसे ही आप रख सकते हैं। और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुरझुम से भी मिला था, है ना। और ये जो है जम्मू कश्मीर से भी मिला हुआ है, जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का। जो बुरझुम कहाँ पर होता है तो बुरझुम वही जो जम्मू कश्मीर में, ये जो है ना बुरझुम वो जम्मू कश्मीर में, जे शॉर्ट में लिखते हैं JNK, जो है जम्मू कश्मीर में जो है क्या तो बुरझुम। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो आगे है कालीबंगा, इसकी खुदाई BK थापर ने की। BK थापर ने, कालीबंगा की खोज BK थापर ने या तथा BB लाल ने की। BB लाल ने। वर्तमान में जो है राजस्थान के घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा जो कि वर्तमान में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। जैसे काली मिट्टी की चूड़ी बनी होती थी तो कहाँ से तो कालीबंगा से। अच्छा चलिए यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ से जो है निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन मिले तो हल से जूते, एक मिनट कर है, हल से जूते हुए खेत के निशान, हल से जूते हुए खेत के निशान। दूसरा उल्कृत ईंट, जैसे कि पके हुए ईंट जो है कहाँ से प्राप्त हो तो कालीबंगा से। हवन कुंड, हवन कुंड कहाँ से तो कालीबंगा। चूड़ी कहाँ से मिले तो कालीबंगा से। चलिए आगे चलते हैं, करा कि धौलीवीरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। ये इंपॉर्टेंट है, धौलीवीरा जो गुजरात में, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। और यहाँ से स्टेडियम में जैसे कि क्रिकेट मैच होता है तो ये सब कहाँ से तो धौलीवीरा से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद है सुरकोटदा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने की थी, जगपति जोशी ने करवाए। और वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और यहाँ से घोड़े की हड्डी साक्ष्य मिले। अच्छा पूछेगा कि घोड़े की हड्डी की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो कहाँ से तो सुरकोटदा गुजरात। ये पूछता है बाबू जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। हाँ और ये इंपॉर्टेंट है। आ गया लोथल, ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लोथल पूछ ही देगा। देखिएगा 12th में पक्का 1 नंबर इससे ऑब्जेक्टिव में रहेगा। लोथल
इस सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने की। S.R. राव ने, जो कि भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ से भी निम्न वस्तु मिले, जैसे देखिए यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला, यहाँ से जो है मार्ग निर्यात आयात सबसे अधिक होता था। कौन से बंदरगाह से? तो लोथल से, जो कि, और यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खोल मिलते थे। जैसे कि देखिएगा मोहनजोदारो हो गया, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा हो गया, ये सब की जगह जो है घर किससे, तो अंदर की ओर उसके दरवाजा खुलते थे। लेकिन लोथल के जो है दरवाजा, लोथल जहाँ पे जो ये लोथल जो है वहां पे जो दरवाजा बाहर की ओर खुलते थे, है ना। तो चलिए फिर आगे और चलते हैं। अब वन लाइनर तंगा देख लेते हैं। आपके लिए कंटेंट ये सब बना रहे हैं, समझे बाबू, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके प्रति, आपके पाने के लिए, एग्जाम से फर्स्ट कराने के लिए तक हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हमको मन नहीं लगता आपके बिना। चलिए आगे बताते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता पूछ देगा, सैंधव सभ्यता पूछ कर क्वेश्चन पूछ देगा, या कांस्य सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो अन्य नाम है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक हम लोग पढ़े नहीं गए, बताए थे आपको, सिर्फ लिखे तो गए लेकिन हम लोग पढ़े नहीं, जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, और अभी तक जो यह क्या हुआ तो पढ़े नहीं गए। और दाएं से बाएं लिखी जाती थी उसको हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तो खरोष्टी लिपि बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी कौन सी लिपि है, तो देवनागरी है ना, तो उसी खरोष्टी लिपि को जो है दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, लेकिन हम लोग अभी तक पढ़े नहीं गए। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। और देखिए सैंधववासी, हम बताए ना कि सैंधववासी, जैसे आप पूछ देगा सिंधु जो है, सिंधु सभ्यता के लोग जो है कपास के जो उत्पादक प्रथम स्थान पे थे, और इसको क्या करते थे, तो ट्रेड माने कि निर्यात करते थे, और आयात में भी कुछ सामान लेते थे, और इसलिए यूनानियों ने कपास को नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैंधववासियों का उपज, है ना। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार। लेकिन पूछेगा सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार मारिएगा, है ना। करते तो पशुपालन भी थे, खेती भी थे, कृषि थे तो खेती करते थे, लेकिन मुख्य रूप से व्यवसाय पर सबसे ज्यादा जो है क्या करते थे, तो टिके हुए थे, है ना। और इस सभ्यता के लोग जो है माप तोल से परिचित थे। आपको हम बताए थे कि जो है क्या करते थे, उस समय भी जो है मापा तोला करके सामान जो है दिया जाता था, है ना। ये सब याद रखिएगा बाबू। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे, और अन्य औजार से जो परिचित थे। और हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों में समानतः लाल रंग का उपयोग हुआ है, कौन सा रंग का, तो लाल रंग का, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद कहा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछ लेता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में जो सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था मुख्य रूप से। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम आपको जो है आपके लिए हम क्वेश्चन भी 5-6 वो क्वेश्चन तैयार किए जो यही एग्जाम में आपको पूछेगा क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो इसीलिए जो हम क्वेश्चन 5-6 को बनाए, आपको हम पूरा थ्योरी पढ़ा दिए कि फर्स्ट चैप्टर के इतना अच्छा से कंटेंट से। और अब जो है क्वेश्चन पढ़िए, कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आप क्वेश्चन जो है कॉपी में अपना से उतारिएगा, है ना बाबू। हम आपको बता रहे, सलाह दे रहे, कॉपी में उतार के इसको आप याद कीजिएगा। हो सके तो हमको सुना भी सकते, लेकिन आप हमसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यह पहला नंबर जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए, तो कह रहा है लिखिएगा, इससे क्वेश्चन बनाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। लेकिन हम वो सब नहीं लिखे, हम डायरेक्ट टॉपिक पर लिखे, क्या कि पेज भी लगता है ना, और लिखने में समय भी लगता है, इसीलिए जो हम क्वेश्चन भी बनाए हैं 5 से 6 क्वेश्चन बनाए। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा 2 नंबरिया है और 5 नंबरिया। आपको हम इतना थ्योरी पढ़ाए तो आप लोग जो है गेस या कुछ से भी लेके और इसमें जो कंटेंट ऐड कीजिएगा, है ना। और जे टॉपिक से जे कुछ कठिन शब्द है उससे पूछ लीजिएगा, हमसे कहियो, कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए कराएंगे। यह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो क्या है, तो नगरीय सभ्यता, आपको हम पहले बताए, ये सब आपको याद रखना है। और पक्की ईंटों से मकानों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की ईंटों का निर्माण जो है कहाँ से, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था, जो क्या है तो पक्की ईंटों का जो है वहाँ पे घर बना हुआ करता था, है ना। और शहर जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जैसे कि जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण थी और 90 डिग्री पर क्या करती, तो काटती थी, है ना। सड़क जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। उसके बाद व्यापार, कृषि और शिल्प कला का विकास हुआ। जो हम बताएं कि आपको जो शिल्प कला क्या होता है, जो कि
कपड़ा के बुनकरों का जो तैयार करके जो है सूती वस्त्र का उपयोग करके इसे जो है क्या करते थे तो निर्यात करते थे, और आयात में जैसे कि हो गया तांबा सोना ये सब जो है आयात करते थे, है ना। और जल का निकासी उत्कृष्ट व्यवस्था थी, जल का जो निकासी क्या थी तो उत्कृष्ट व्यवस्था थी। तो पहला क्वेश्चन आपको ऐसे हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप याद कीजिएगा, है ना, कैसे हूँ करके, क्या कि आपके लिए हम इतना मेहनत करें, आपको फर्स्ट करा करेंगे। पहला चैप्टर है, अभी टेंशन नहीं लीजिए। अभी इससे अगर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, अगर देखिएगा कि अगर टॉपिक हार माने कि नहीं समझ में आ रहा है तो हमको एक बार बता दीजिएगा, हम देखेंगे और इससे भी मेहनत करेंगे। जब ऐसे नहीं होगा तो और कुछ जरूर करेंगे ना। तो मोहनजोदाड़ो नगर का वर्णन करें, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पीछा पूछा हुआ है, हम उसमें से उठा के लाए, ये ना कि हम ऐसे क्वेश्चन लेके और आप करा देंगे, आप कुछ भी पढ़ा देंगे। आप देखिए कोई टीचर पढ़ाया होगा ये सब क्वेश्चन, क्या है कि ये सब पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का ही सबसे बड़ा और प्रमुख नगर, जिसे हम लोग राजधानी, जैसे कैसे बिहार की राजधानी पटना को मानते हैं, ऐसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी मोहनजोदाड़ो को माना गया था। और यहाँ जो है विशाल स्नानागार, यहाँ पर जो सबसे बड़ा नहाने का जो घर था, है ना, अन्नागार जो खाद्यान्न था, जो खान पान जो रखने का जो ये स्टोर रूम कहते हैं, जैसे कि तो दाल चावल तो ये सब उसमें जो स्टोर रूम था, और चौड़ी सड़कें, है ना, और पक्के मकान तथा उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। ये सब आपको बता दिए, सिर्फ आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, अब इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें। और यह नगर सुव्यवस्थित नगर योजना की उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, हम अपना से लिखे हैं बाबू, है ना, बहुत मेहनत लगा है कंटेंट करने में, लेकिन आपको हम पढ़ा कर फर्स्ट दिलाएंगे, सिर्फ मेरा वादा है निशांत के, है ना। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले, करा कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर जो है प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार जो कि त्रिभुजाकार है, आपको हम पहले बताया था ना कि जो इसका जो है कैसा है तो त्रिभुजाकार है, बताते हैं, जो ऊपर मांडा, नीचे दयामाबाद, पश्चिम में सूतकांगडोर, पूर्व में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो वही है। तो चलिए आगे इसको हम क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो देखिए जो उत्तर में मांडा कहाँ पे तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दयामाबाद महाराष्ट्र में था, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में सूतकांगडोर जो कि पाकिस्तान, जिसे हम लोग बलूचिस्तान भी बोलते हैं, है ना, सीमा तक फैला हुआ है। और यह कुल लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला था। हम बताए थे ना आपको जो कुल कितना जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था, जो ऐसे नहीं था ऐसे करके और ऐसे जो गया था, जो हम बताए थे पूरा हर चीज जो ऐसे था, है ना, तो वही बता रहे हैं। देखिए अब इसको हम पूरा हम आपको बढ़िया से और करा देते हैं। इसमें जो है उसमें हम आपको नदी नहीं बताए थे, है ना, तो इसमें छूट गया था, इसमें हम वो भी करा देते। उत्तरी सीमा स्थान मांडा जम्मू कश्मीर, नदी चिनाब नदी के मांडा जो कौन से नदी पूछता है, मांडा कौन से नदी की तरफ फैला हुआ है तो चिनाब नदी तरफ। दक्षिण अब आइएगा, दक्षिण दयामाबाद कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में, दयामाबाद कहाँ है तो एमएच महाराष्ट्र। नदी कौन है तो प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है ना। उसके बाद है पूर्वी सीमा में क्या है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर, है ना। उसके बाद ये पश्चिम में आबाद है तो सूतकांगडोर जो कि दासक नदी के तट पर है, सूतकांगडोर दासक नदी के तट पर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको हम करा दी बाबू, ये सब याद करिएगा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत हम इंपॉर्टेंट उठाएं, 5-6 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, समझे ना। और इसी से क्वेश्चन आपको टकराएगा, ना टकराएगा तो देख लीजिए इस क्लास से आपको पक्का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको बनेगा। इसी हम हर चैप्टर के करा देंगे ना, आपको पक्का फर्स्ट होने से कोई नहीं रोकेगा, है ना। हम बहुत मेहनत कराएंगे आपके प्रति, हम आपसे लगाव इतना अच्छा हो गया जो क्या कहें, है ना। क्लास है तो आप हम ज़्यादा तो नहीं ना बोल सकते हैं, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। समाज संगठित था। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक में बोला है तो समाज कैसा था, संगठित माने कि मिलजुल कर रहता था, है ना। संगठित का मतलब यह होता है कि जो मिलजुल कर रहना। लोग कृषि व्यापार और शिल्प कार्य करते थे, लेकिन जो मेन कार्य था उनका क्या थे तो व्यापार, मेन काम क्या करते थे तो वो लोग व्यापार करते थे। और धार्मिक अब बताइए कि धार्मिक जीवन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम ऐड किए हैं, 2 नंबर का 2 नंबर यह है। अगर सामाजिक पूछेगा तो उतना पर लिख दीजिए, धार्मिक कहते से। तो धार्मिक में कहता है कि मातृ देवी, पशुपति, पीपल वृक्ष पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हम बाबू बताए हैं कभी भी पूजा करने जाइएगा ना तो पेड़ के नीचे कभी भी मिठास चीज नहीं डालिएगा, है ना। उससे पेड़ जो है क्या होगा तो पेड़ खराब हो जाता है, चींटी के लाग से जो है जड़ उसका क्या होता है तो सूख जाता है ना। चींटी अंदर जाएगा, उसको मिट्टी को खोद कर बाहर निकाल देगा, जड़ में जब उसमें प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा तो जो है पेड़ सूख जाता है ना। और कहते हैं कि जहाँ इतना बड़ा पेड़ कैसे सूख गया, ये तो होने में असंभव बात है, तो वही कारण है ना। और कभी भी
जल चढ़ाइए पेड़ पर, अच्छा बात है। उसके बाद फूल चढ़ाइए, अच्छा बात है, लेकिन मिठास जो चीज़ होता है ना वहाँ पे मत चढ़ाइएगा। आप लोग पूजा करते हैं, हम लोग ये सब बताते हैं, पूजा प्रमाण मिलते हैं। और लोग धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे, वहाँ पे कर्म के साथ साथ जो धर्म के भी लोग थे, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ये सब जो है आपको याद करके रखना है बाबू, समझे ना सोना। चलिए एक क्वेश्चन करा कि लोथल का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा 2027 के एग्जाम में, देखिएगा। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह था। आपको बताया ना कि यहाँ से सबसे ज्यादा निर्यात आयात होता था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से, जो वो कहते हैं ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहां से क्या होता था, तो कोई भी सामान आता था, सोना चांदी, तो यहाँ से जाता था। कपड़ा, जैसे कि बुनकरों, जो सूती का वस्त्र हो गया, ये सब कपास, ये सब जो है क्या होते थे, तो निर्यात करते थे यहाँ से। और जो यहाँ से समुद्री व्यापार किया जाता था। और मनके बनाने कारखाने भी मिले, जैसे कि गुड़िया उड़िया बनाने के कारखाने तो लोथल से भी मिले थे, है ना। और लास्ट क्वेश्चन अब बाबू वो कराते हैं 6 नंबर। उसके बाद चलिए अलविदा, ये क्लास आपके लिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आप सब बता देंगे कैसे कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन करा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। 6 गो क्वेश्चन हम आपको पक्का दिए हैं, जो ये याद करके रखना है। और गूगल या क्रोम पर आप सर्च कीजिएगा, जो है 12th आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट का है, उसके बाद हाई टारगेट आएगा लिंक, उस पर कर आप लोग क्या कीजिएगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव मारिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। पूरा निचोड़ कर हम उस पर से हर जगह से हम लाए हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता पतन की प्रमुख कारण जैसे नदियों के मार्ग में परिवर्तन, जैसे कि वहां पे बाढ़ आ जाता, बार बार नदी में लहर तूफान आ जाता है ना, फिर बार बार बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, कभी सुखाड़े आ जाता था, व्यापार में गिरावट, कभी कभी व्यापार कम होना। तो क्या करेगा लोग, धीरे धीरे वो समाप्त होगा ना। और प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि भूकंप आ गया, तो ये सब कुछ इतिहासकार बताए हैं, ये मानताएं नहीं है लेकिन कुछ इतिहासकार बताए। और लेकिन कुछ इतिहासकार तो ये भी माने कि आर्यों के आगमन से जो क्या हुआ, आर्य जो थे ग्रामीण थे और ये भारत में आए थे, क्या चीज, तो चरवाहा के रूप में आए थे, जो कि मूल रूप से तिब्बत से आए थे, है ना। जो तिब्बत अभी वर्तमान में चीन में है, तो वहां से आए। तो कुछ इतिहासकार बताया कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ, और आगमन से क्या हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हो गया, पतन हो गया। तो देखिए बताइए, हम इतना कंटेंट आपके साथ पर क्वेश्चन भी करा दिए, पूरा डिटेल के साथ, थ्योरी के साथ आपको बताए हैं। और ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं कि यहाँ से कर लीजिएगा। आप फर्स्ट नहीं होइएगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 400 प्लस नंबर आएगा बाबू। इतना हम क्वेश्चन जो ऐसे बना कर दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। दिखाई बोलिएगा, राइटिंग में कुछ अगर गड़बड़ होगा लिखा है तो माफ कर दीजिएगा। और आप ठीक है, थैंक यू।